क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमने अपरिमेय की सिद्धता वाले सवालों में जो एकल संख्या होती है √2, √3, √5, √6 वगैरह, इनको हमने पिछले क्लासों में पिछले वीडियो में हमने इनको अपरिमेय बता दिए थे, दर्शा दिए थे, सिद्ध कर दिए थे। लेकिन अब हम इन डबल संख्याओं में जिनमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं हैं, और अपरिमेय और परिमेय दोनों के बीच यदि चारों संक्रियाओं गुणा भाग जोड़ बाकी हो तो वे भी संख्याएं अपरिमेय हो जाती है, वो भी अपरिमेय होती है। तो ये हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है। इसका अपनी एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब का उदाहरण 6 जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं डबल संख्याओं की। आप देखिए, हमारा सवाल है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हमने √3 को अपरिमेय संख्या बता दिया था, दर्शा दिया था। तो चलिए वापस हमें इसी तरीके से जो हमने पिछली बार किए थे कि हमें परिमेय मानना है, फिर इस शर्तों को जुटलाना है, इनका विरोधाभास करना है, और उसके बाद ये परिमेय नहीं होकर अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। परिमेय की शर्त हम वापस रिवीजन कर दूं मैं शॉर्ट में। परिमेय संख्या जो होती है वो P बटा Q के रूप में, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, हर P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और P और Q सह अभाज्य होने चाहिए। ये परिमेय की शर्त थी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल तो चलिए इसको हल करने से पहले मैं देखता हूं, सबसे पहले वही है, माना कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। हमें यहां से यह मानना पड़ेगा कि उल्टा मानना पड़ेगा, 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। तो परिमेय की शर्त लगाएंगे, 5 माइनस √3 बराबर a बटा बी, जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए। p बटा क्यू मान लो, a बटा बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो p बटा क्यू में q नॉट इक्वल टू 0, a बटा बी में b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी पूर्णांक है और सह अभाज्य है। ये हमारी परिमेय की शर्त है। तो हमने इसको मान लिया, 5 √3 जो है वो a बटा बी है, परिमेय मानते हैं। b नॉट इक्वल टू 0, a और b पूर्णांक और सहअभाज्य, ये परिमेय की शर्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सवालों में हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें अंडरवुड में जो संख्या रहेगी, वर्गमूल में जो संख्या रहेगी, उसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका मान हम निकालते हैं। √3 का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो a बटा बी, ये 5 है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 5 माइनस का बटा 1। तो इसका मान निकालेंगे हम। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो b हमारा एलसीएम आ जाएगा। b में b का भाग देंगे, एक बार 1 को a से गुणा करेंगे, a माइनस b में 1 का भाग देंगे, b को 5 से गुणा करेंगे, 5b। और हमें यहां से माइनस हटाना है, दोनों तरफ। इस ऐसी स्थितियों में हमें दोनों तरफ माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस से गुणा करने पर जो माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का रहेगा वो माइनस का हो जाएगा। तो ये जो a है वो माइनस का हो जाएगा, ये जो b है वो प्लस का हो जाएगा, बटा ये रहेगा। अब √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5b माइनस a बटा b। ये हमारा √3 का मान आया है। हमने डबल सवालों में प्रत्येक सवाल में हमें √ वाली संख्या का मान निकालना है। आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद सवाल आगे बढ़ता है, मैं यहां बता देता हूं आपको। √3 बराबर आया है हमारा 5b माइनस a बटा b। अब हमने देखिए इसमें एक बस सवाल हमारा खत्म हो चुका है। a और b पूर्णांक हैं, यानी √3 b की जगह पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटा
पूर्णांक। पाई ए और बी दोनों पूर्णांक है, यहां मैं लिख देता हूं ए और बी पूर्णांक। अब हमारा बिल्कुल सवाल पूरा हो चुका है, बस एक छोटी सी चीज समझने की है। देखिए पूर्णांक संख्याओं का, जब पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं का गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें या बाकी करें, गुणा भाग जोड़ बाकी चारों संक्रिया करने पर प्राप्त परिणाम जो हमें प्राप्त होता है वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमें पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या भाग करें या गुणा करें, हमें प्राप्त परिणाम पूर्णांक संख्या, हमें प्राप्त परिणाम परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः 5b माइनस ए बटा ए माइनस बी परिमेय संख्या है, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक है। परिमेय पूर्णांक में आपस में चारों संक्रिया कराएं तब भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती, यानी 5b बटा माइनस ए बटा ए परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है तो अंडर रूट जो 3 है वो भी परिमेय होगी। अब देखिए सवाल, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमने अंडर रूट 3 को बताया है कि यह अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 हमने सिद्ध किया चुका है कि अंडर रूट 3 हमारी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। पूरा सवाल बिल्कुल यही है जो डबल सवाल में, उसमें ऐसा कैसे करना है, केवल क्या बदलेगा, हमें हमेशा अंडर रूट जो अंडर रूट में संख्या रहेगी उसका मान निकालना है, वापस ये अक्षर लिखना है। एक बार और समझ लिए, हमारी 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है, उसके बाद हमने अंडर रूट संख्या का मान निकालना है पक्षांतरण से ए और बी के फॉर्म में। ए और बी दोनों पूर्णांक है, यानी 5b माइनस ए बटा ए, इनकी जगह में पूर्णांक लिख रहा है। अब 5b माइनस ए बटा बी जो संख्या है ये हमारी परिमेय आना चाहिए, क्योंकि दोनों पूर्णांक संख्याओं के बीच गुणा भाग जोड़ भाग कराया जाए तो परिमेय प्राप्त होती है। लेकिन ये जो परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। 5b माइनस ए परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 जो सामने है बराबर में है वो भी परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, पहले सिद्ध किए। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं है तो वास्तविक संख्याओं में बचा क्या, फिर अपरिमेय बचा। तो ये हमारा सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी कक्षा 10 का उदाहरण 6 है। इसके बाद हम अगला उदाहरण पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम देखते हैं, उदाहरण 7। दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल सवाल है। हमने हर सवाल में हमें जो डबल सवाल है, डबल संख्या के अपरिमेय अपरिमेय दोनों जुड़ के हैं, उनमें हमें यह करना है कि केवल अंडर रूट वाली संख्याओं का मान निकालना है ए और बी के फॉर्म में। तो हल तो वही लिखना पड़ेगा पूरा। माना कि 3 अंडर रूट 2 परिमेय संख्या, हमें उल्टा मानना पड़ेगा। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमें उल्टा मानना पड़ेगा। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यदि है तो इसको हमें ए बटा बी के फॉर्म में लिखने पड़ेगा, जहां
बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी पूर्णांक और सह अभाज्य हैं। ए बिल्कुल लैंग्वेज वोकल वही है, ए और बी दोनों पूर्णांक भी हैं और सहभाज्य भी हैं। पूर्णांक का मतलब माइनस की प्लस की वो संख्या, माइनस अनंत से प्लस अनंत इंटीजर नंबर हम पढ़ा चुके। तो हमें बिल्कुल इसमें तो सीधा है, इसमें अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी, इसमें अंडर रूट 2 का मान निकालना है तो ए बटा ये 3 गुणा में है, इधर आएगा पक्षांतरण से अपॉन में नहीं डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बिल्कुल सीधा है, ए बटा 3b। अब ए और बी जो है, ए और बी जो है वो क्या है, पूर्णांक है। ए और बी जो है वो क्या है, पूर्णांक है। यानी अंडर रूट 2 पूर्णांक बटा पूर्णांक, ए और बी पूर्णांक है। अब वो की वही लैंग्वेज, ए और बी पूर्णांक है, अतः ए बटा 3b जो है वो कौन सी संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी। अगर ए वापस वही मैं समझा देता हूं, पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं का किसी भी प्रकार की संख्या कराया जाए तो वो परिमेय संख्या आती। ए बटा 3b जो है वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन और अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 2 जो है भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन अब अंडर रूट 2 परिमेय संख्या होगी, लेकिन अंडर रूट 2 हम बता चुके हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी कल्पना असत्य। हमने माना था ना, माना कि ये परिमेय, अतः ये जो रूट 2 है वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या सिद्ध की है, अभी सिद्ध की है। तो अंडर रूट 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी शुरू की जो कल्पना है वो असत्य है कि परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः 3 रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। वापस वो का वही सवाल है, हमें रूट 2 का मान निकालना है ए और बी की फॉर्म में। ए और बी की जो संख्या है वो परिमेय बतानी है, सामने वाली संख्या अपरिमेय रहेगी, अतः हम इसका विरोध कर देंगे, विरोधाभास कथन है, हमारी कल्पना असत्य है, 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या। इस सवाल का स्क्रीन। अगला सवाल हम देखते हैं, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एकल संख्या का सवाल है, अंडर रूट 3 वाला, अंडर रूट 5 वाला। दर्शाए कि 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम जो है हम आज इसका करते हैं। माना कि 3 रूट 5 परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 कौन सी संख्या है, परिमेय। हम उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 बराबर ए बटा बी, बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी पूर्णांक और सहभाज्य। ए और बी कौन सी संख्या है, पूर्णांक भी है और सहभाज्य भी। अब इसमें हम एक
अब इसमें हमें अंडर रूट 5 का मान निकालना पड़ेगा ए और बी की फॉर्म में। ए और बी की फॉर्म में अंडर रूट 5 का मान निकालना पड़ेगा, ए बटा बी। पहले हमें 3 को उधर भेजना पड़ेगा, ए बटा बी, ये 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इसके बटा 1 कर देते हैं हम, 3 बटा 1। पहले हमें 2 अंडर रूट 5 का मान निकालना पड़ेगा, बी एलसीएम आएगा, लसअप आएगा, बी में बी का भाग देंगे, पहले दोनों का घटाव कर रहे हैं, पहले एलसीएम में हर का भाग देते हैं, बी में बी का भाग देंगे एक बार, एक को ए से गुणा करेंगे, ए, बी में एक का भाग देंगे बी बार, बी को 3 से गुणा करेंगे 3। अंडर रूट 5 बराबर ए माइनस 3b बटा बी, ये दो गुणा में है, इधर आएंगे तो बटे में चल जाएंगे ये, यानी अंडर रूट 5 का मान आया है ए माइनस 3b, जहां ए और बी पूर्णांक है। अब ए और बी यदि पूर्णांक हैं, ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, तब ए माइनस 3b बटा 2b, ये पूरी संख्या जो है वो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 भी कौन सी संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 5 को हम सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः ये जो है 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हमारी वापस लैंग्वेज वो की वही है, सेम टू सेम।